इस वक्त आप मेरे अकब में एक छत देख सकते हैं। ये वो छत है जिसके नीचे पाकिस्तान के बैंकिंग इंडस्ट्री के वो दिमाग मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि आपके पैसे की हिफाजत कैसे करनी है। बैंक इस्लामी के इस वक्त तकरीबन 569 ब्रांचेस के 13 GMs और उनका पूरा अमला इस वक्त इस छत के नीचे मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार किस्म की वर्कशॉप हो रही है। बैंक इस्लामी फाइनेंशियल सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में क्या इनकलाब लाने वाला है, इनकी तमाम तर काबीना से और तमाम तर इनकी कोर मेंबरान से जानने की कोशिश करते हैं। इस इवेंट का क्या मकसद है और इससे क्या चेंज आने वाला है रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर? जैसा कि आप जानते हैं, बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो है एक लीडिंग इस्लामिक बैंक है और हमारा मिशन है सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा, यानी कि इंसानियत को सूद से बचाना है। उसी हवाले से हर साल हम अपनी टीम्स के साथ मुलाकात करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। इस दफ़ा हमने एक अनोखा मेथड अडॉप्ट किया है। आज का इवेंट एक्चुअली बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि हमने अपने जो 13 रीजन्स हैं कंट्री में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीड टू थिंक एज सेपरेट एंटिटीज़, एज सेपरेट बैंक्स एंड मेक देयर बिजनेस प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट माइंडसेट। तो इन लोगों ने अपने पहले हाफ जो मेहनत की है और जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसका एनालिसिस किया, और जो दूसरा हाफ अब शुरू हो चुका है साल का, उसके अंदर अपने प्लान्स और स्ट्रेटजी को डिवाइस किया। आज का इवेंट है, ये बहुत यूनिक आइडिया है। इसमें नॉर्मली आप रिव्यू कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस का, वो एक सिर्फ स्लाइड्स होती हैं कुछ, तो हमारे मैनेजमेंट ने इसको गेमिफाई किया। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका है टू रिव्यू और वी आर ऑल एंजॉयिंग दैट। हम सीख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। सर, मैंने इंटर इंस्टीट्यूशन इस नौयत की वर्कशॉप्स नहीं देखी हैं, तो ये कोई नया इनिशिएटिव है? लोगों को इंगेज करने पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए कि पीपल आर द वंस विच विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज। हम समझते हैं कि पीपल आर आवर बिगेस्ट एसेट्स और हम उनके ऊपर फोकस करें। हम चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि हम कहाँ से तब्दीली ला सकते हैं और फिर उसमें जो काम की या फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी उसको हम बैंक के लिए इस्तेमाल करें। तो दैट इज़ द रीज़न। देखें, आपको पता है कि जो ऑन ग्राउंड पल्स है वो इन लोगों के पास होती है, बिकॉज ये डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे होते हैं। तो अगर हम हेड ऑफिस में बैठ के डिसीजन मेकिंग करें और नीचे इनसे यानी एक्चुअल फीडबैक ना लें, तो डेफिनेटली जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी एक्यूरेट या उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आई एम श्योर कि इस लेवल से अगर हम लोग फीडबैक लेके डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन जो हैं दे विल बी द वन जो कि बैंक को आगे लेके जाएंगे। सर, आप कंज्यूमर बैंकिंग से ताल्लुक़ रखते हैं और हेड करते हैं इसको, आपको क्या लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान में कहाँ लैग कर रहा है और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, आई थिंक जहाँ हम लैग कर रहे होते हैं वो एक सर्विस में और एक जो प्रोडक्ट नॉलेज होती है जो हमारी टीमों की, जो हमारा ही काम है, उसमें मेरे ख्याल से एज अ कंज्यूमर वी आर लैगिंग, वहाँ थोड़ा सा हम पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बैंकिंग जो है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कितना है, जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा उतना आप शेयर ऑफ वॉलेट लेंगे, यानी वो आपसे प्रोडक्ट जो है ना वो एक के बाद दूसरी लेना शुरू कर देगा। बैंकिंग इंडस्ट्री की तारीख में एक तरह से पहली मरतबा इस नौयत का इवेंट हो रहा है कि जिसमें लोगों से क्रिएटिविटी ली जा रही है। एक्चुअली जो हमारी सेकंड इन कमांड टीम है, एक तो उनकी ग्रूमिंग करना मकसद था और दूसरा ये था कि वो अपने आप को इस तरह इन्वॉल्व करें कि अगर जब उन्होंने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, ग्रुप हेड्स बनना है, तो वो जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका उनको अंदाज़ा होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर देम और इंशाल्लाह उनको फ्यूचर में जब वो ग्रो करेंगे तो ये एक्टिविटी उनको हेल्प करेगी इंशाल्लाह।